Hello students, how are you? So students, I welcome you all once again. तो आज के क्लास में दिस इज द फोर्थ सेशन ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जहां तक हमने पहले पढ़ा था उसके आगे से, isn't it? तो स्टूडेंट अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है हाउ टू आइडेंटिफाई कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है यूजिंग इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स दो तरह के पढ़े थे, कलर इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्लियर है? काफी डिटेल में बात किया था उस पर, डिफरेंट कलर्स क्या होंगे, मिथाइल ऑरेंज, नेफ्थलीन, अलग अलग इंडिकेटर्स के बारे, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, वैनिला, ऑनियन, क्लोव ऑयल, इन सब पे बात किया था, है ना। देन वी हैव सीन रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस विद डिफरेंट एंटिटीज, लाइक एसिड का मेटल के साथ कैसे रिएक्शन होगा, बेस का मेटल के साथ क्या रिएक्शन होगा, एसिड how acid will react with metal oxide, how base will react with non-metal oxide, how acid and bases will react with each other, sodium bicarbonate and carbonate, sodium carbonate react with acids किस तरह से करते हैं. So we have seen all this type of things, है ना. आज की क्लास में हम सबसे पहले ये देखना चाहेंगे कि how to know like which compounds will behave as an acid, which compound will act as acids or acid or base. कोई भी कंपाउंड एसिड या बेस की तरह कब बिहेव करेगा, और जो बिहेव कर रहा है व्हाट इज अ कॉमन, अगर बहुत सारे एसिड हैं तो व्हाट इज द कॉमन बिटवीन देम, एंड इफ देयर आर बेसेस तो व्हाट इज द कॉमन चीजें क्या है जो किसी को एसिड बना देता है या किसी को बेस बना देता है. तो स्टूडेंट्स देखो, यहां पर मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताता हूं. एसिड्स और बेस के जो डेफिनेशन है वो बेसिकली हमारे एनसीईआरटी बुक में तो हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए. तो मैं आपको बताना चाहूंगा देयर आर 3 डेफिनेशंस ऑफ एसिड एंड बेसिस. पहला डेफिनेशन है अर्हेनियस डेफिनेशन. क्या है? फर्स्ट डेफिनेशन इज अर्हेनियस. अर्हेनियस ने क्या कहा था? substance which produces H plus ion in water, जो वाटर में जाने के बाद H plus प्रोड्यूस करे वो अर्हेनियस एसिड है. सिमिलरली अर्हेनियस बेस कौन है? substance which produces OH minus ions in water. जो पानी में जाने के बाद OH माइनस प्रोड्यूस कर दे वो बेस है, और जो H प्लस प्रोड्यूस करे वो एसिड है. क्लियर है? जैसे मैं बात करूं NaOH की, तो NaOH वाटर जैसे में वाटर में जाएगा इट विल प्रोड्यूस Na प्लस एंड OH माइनस. KOH K plus OH minus. HCl पानी में जाएगा H plus plus Cl minus. So those substance which produces H plus ions in water are called as acid, whereas those substance which can produces base in water is called as base, है ना, which produces OH minus in water is called as base. Now question is, क्या पानी जरूरत है हर बार? अगर कोई पानी नहीं है तो क्या कोई एसिड या बेस की तरह बिहेव नहीं कर सकता है? तो इनका लिमिटेशन क्या था? ये केवल वाटर एज ए सॉल्वेंट की बात कर रहे थे, है ना. तो हर चीज वाटर में ही जाके एसिड या बेस बने ऐसा जरूरी नहीं है ना. देयर आर मैंने हमने जैसे बोला मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं. अगर पानी में नहीं डाला तो क्या वो बेसिक नहीं है? नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं. तो पानी में नहीं डाला तो एसिडिक नहीं होते क्या? नहीं, एसिडिक होते हैं. नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, आप पानी में डालो या ना डालो. क्लियर है?
तो पानी में डालने के बाद जो H प्लस प्रोड्यूस करे उसको उन्होंने एसिड बोला, और जो अरहेनियस ने कहा कि जो सब्सटेंस पानी में जाने के बाद OH माइनस प्रोड्यूस करे वो अरहेनियस बेस है। लेकिन ये सारे सब्सटेंस को कवर नहीं कर रहा था। अभी दूसरा कंसेप्ट आया, दैट इज ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड ने क्या किया, substance which produces H plus ions are called acid। और इसने कहा substance which accept H plus ions are called as base। अब ध्यान से समझो इस बात को। मैंने NH3 को HCl के साथ रिएक्शन कराया, अमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक HCl के साथ रिएक्ट कराया, तो यहां प्रोडक्ट बन रहा है NH4Cl। रिएक्शन कैसा है, दिस विल गिव यू H प्लस एंड दिस विल एक्सेप्ट H प्लस, और ये बना देगा NH4 प्लस एंड Cl माइनस, एंड दे विल form a salt. So here it is producing H plus ion, so therefore this is called acid, और जो H plus accept कर ले वो बेस है। अब देखो डिफरेंस क्या है, NH3 यहां वाटर में नहीं जा रहा है लेकिन फिर भी H plus एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम इसे बेस कह सकते हैं। तो कैन वी से कि अरहेनियस का और ब्रॉन्स्टेड का एसिड का कंसेप्ट सेम है। अरहेनियस ने कहा था जो H प्लस प्रोड्यूस करे वो एसिड है, ब्रॉन्स्टेड ने भी कहा जो H प्लस प्रोड्यूस करे वो एसिड है, बट दोनों के बेस डिफरेंट है। अरहेनियस ने कहा द सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूसेस OH माइनस आयन इन वाटर इज कॉल्ड एज बेस। इन्होंने कहा वो OH माइनस प्रोड्यूस करे ना करे, अगर H प्लस एक्सेप्ट कर ले तो वो बेस है। क्लियर है। अब इसके बाद और तीसरा एक डेफिनेशन आया, ये तीन डेफिनेशंस हैं जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को डिफाइन करते हैं। थर्ड डेफिनेशन इज कॉल्ड एज लेविस कंसेप्ट। लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसने कहा सब्सटेंस which can accept pair of electron are called as acid। और ये कह रहा है substance which can donate a pair of electron are called base। जैसे यही एग्जाम्पल हो गया, यहां पर दिस कैन डोनेट इट्स लोन पेयर। देखो यहां क्या है, NH3 के पास एक लोन पेयर है, अब H प्लस जो है वो बेचारा कैसा है, ये अनस्टेबल है, तो ये क्या कहेगा H प्लस को, ठीक है तुम्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, चलो तुम मेरे पास आके बॉन्ड बना दो। तो ये बॉन्ड बना दिया तो नाइट्रोजन पे आ गया प्लस चार्ज। लेकिन डोनेट, लोन पेयर किसने डोनेट किया, लोन पेयर डोनेट किया, लोन पेयर किसने डोनेट किया, लोन पेयर डोनेट किया NH3 ने, तो क्या हो गया, वो बेस हो गया। सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज बेस। और एक्सेप्ट किसने किया, HCl ने एक्सेप्ट किया, H प्लस ने एक्सेप्ट किया, सो दिस इज acid। So this is acid, this is base। So these are the three definitions of acid and base। क्लियर है। सबसे पहले पॉज कीजिए वीडियो को और ये लिख लीजिए, बिकॉज दिस इज नॉट गिवन इन योर NCERT, बट यू विल फाइंड दिस थिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक MTSC NTSC में आपको ये मिलेगा, है ना, अच्छे एग्जामिनेशंस में आपको मिलेंगे। प्लीज टेक इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड टेक इट डाउन। ओके, सो डन स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया। तो हमें, आप बोलेंगे सर हमें क्या पढ़ना है, क्या तीनों डेफिनेशन पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस? बोलेंगे नहीं, आपको ये पढ़ना है अकॉर्डिंग टू NCERT, यू हैव टू स्टडी अबाउट दिस। ब्रॉन्स्टेड एंड लेविस आपको नहीं दिया हुआ है, बट ये पता होना चाहिए, है ना। तो
आपके सिलेबस के बेसिस पे एसिड कौन है जो H प्लस प्रोड्यूस करे, बेस कौन है जो OH माइनस प्रोड्यूस करे, है ना? क्या कहेंगे, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। एसिड कौन सा सब्सटेंस है? एसिड वो सब्सटेंस है, एसिड आर दो सब्सटेंस, एसिड वो सब्सटेंस है which produces H plus ions, which produces H plus ions in water, जो पानी में जाने के बाद H plus प्रोड्यूस कर दे वो एसिड है। और बेस क्या है, बेस क्या है, which produces OH minus ions in water is base. क्लियर? अब सवाल है कि वो कौन से कंपाउंड हैं जो पानी में जाने के बाद H प्लस जनरेट करेंगे। मैंने पूछा, चलो मैं बोल रहा हूं HCl के पास H है, तो ये वाटर में जाने के बाद इट विल प्रोड्यूस H प्लस प्लस Cl माइनस, तो ये एसिड हो गया, है ना, एसिड हो गया। क्लियर? HCl एसिड हो गया, है ना। अभी मैं अगर कहूं कि चलो CH4 के पास भी हाइड्रोजन है, क्या ये H प्लस प्रोड्यूस करके CH3 माइनस बना दे, तो क्या ये एसिड है? आंसर इज नो। मतलब ये जरूरी नहीं है कि किसी के पास H है, हाइड्रोजन है, तो पानी में जाने के बाद वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करे। दिस इज नॉट गारंटेड। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो पानी में जाने के बाद H प्लस प्रोड्यूस करते हैं, हम उन्हें एसिड कहते हैं। किसी भी सब्सटेंस के पास हाइड्रोजन है और वो हाइड्रोजन डोनेट करे, पानी में जाने के बाद H प्लस प्रोड्यूस करे, ये जरूरी नहीं है। एसिड हम किसी भी सब्सटेंस को तब कहेंगे जब वो वाटर में जाने के बाद H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, तब वो अरेनियस एसिड कहलाएगा। और उसी तरह से वो सब्सटेंस जो वाटर में जाने के बाद OH माइनस प्रोड्यूस करे, वो क्या कहलाएंगे? बेस कहलाएंगे। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन ये है कि सर हम कैसे जान ले कि कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो वाटर में जाने के बाद H प्लस प्रोड्यूस करेंगे और कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो वाटर में जाने के बाद H प्लस प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्या इसके लिए कोई तरीका है? हाँ, वो भी हम जान सकते हैं, बट यहां हमारे सिलेबस में इतने डिटेल में अभी नहीं जाना है, तो हम उस चीज को डिटेल में नहीं देखेंगे। लेकिन याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी सब्सटेंस के पास अगर हाइड्रोजन है तो गारंटेड नहीं है कि वो H प्लस पानी में प्रोड्यूस करे। वाटर में जाने के बाद जो H प्लस प्रोड्यूस करेगा वो एसिड कहलाएगा, और वाटर में जाने के बाद जो OH माइनस प्रोड्यूस करेगा वो बेस कहलाएगा। क्लियर है? तो देखो इसके लिए क्या किया है इन लोगों ने, कुछ आपको टेक्स्ट बुक में कुछ एक्सपेरिमेंट दिए गए। कैसे एक्सपेरिमेंट दिए गए? उन्होंने क्या आपको क्या लिया गया है? एल्कोहल्स, ग्लूकोज, HCl, H2SO4, एसिटिक एसिड, ये कुछ एसिड लिया है ना। हाउ टू चेक कि कोई सब्सटेंस एसिड की तरह बिहेव करेगा या नहीं करेगा? तो इसके लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट क्या है, ध्यान से समझो। अभी इसके पीछे का लॉजिक भी मैं बता दूंगा। यहां पर क्या किया गया है कि सिंपल, व्हाट इज डन इज, यहां 2 इलेक्ट्रोड लिया गया है, ये कॉर्क लिया गया है, 2 इलेक्ट्रोड है, और इस 2 इलेक्ट्रोड को, these 2 electrode are connected to a बैटरी, है ना, और यहां एक बल्ब कनेक्ट कर दिया गया है, और इस रॉड को भी कनेक्ट कर दिया गया है, और यहां एक सॉल्यूशन ले लिया गया है। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन दैट इज टेकन। अब इन्होंने क्या किया कि एक बार अल्कोहल प्लस वाटर डाल के देखा कि क्या ये लाइट ग्लो करता है।
क्या ये लाइट ग्लो करता है? जैसे क्लोज किया, क्लोज करने पे अगर लाइट ग्लो कर रहा है इसका मतलब वो एसिड है, और ग्लो नहीं कर रहा है इसका मतलब वो एसिड नहीं है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या था समझो। सबसे पहले फ्लो, करंट को फ्लो करने के लिए हमें फॉर करंट टू फ्लो, करंट टू फ्लो we need complete circuit, isn't it? और अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये दिस इज कॉर्क, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। तो सीधी सी बात है, अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये सर्किट कंप्लीट तब होगा जब जो सॉल्वेंट है इट विल कनेक्ट देम, और इट कैन एक्ट एज अ कंडक्टिंग सब्सटेंस। So for current to flow we need a complete circuit. If solution is conducting, then only circuit will get completed. Circuit will get completed and bulb will glow. क्लियर? लॉजिक क्या बता रहे हैं कि भाई ये तो इनकम्प्लीट सर्किट है, लेकिन अगर आपका ये सॉल्यूशन कंडक्टिंग हो जाए तो ये इसको जोड़ दे, ये दोनों को कनेक्ट करा दे, और कनेक्ट करा दे तो आपका करंट फ्लो होने लगेगा। अब कोई सॉल्यूशन कंडक्टिंग होगा या नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? थर्ड पॉइंट, solution is conducting if it have separated charge. Separated charge means charge particles, cation और anion. अगर इसमें कैटायन और एनायन है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो ये कंडक्ट करेगा, अदरवाइज कंडक्ट नहीं करेगा। जैसे अगर आपने डिस्टिल्ड वाटर लेके रखा है, डिस्टिल्ड वाटर, अब बोलेंगे सर ये डिस्टिल्ड वाटर क्या है? डिस्टिल्ड वाटर मींस हैविंग नो आयंस और इंप्योरिटीज, प्योर H2O, जिसमें आप जो टैप वाटर लेते हैं या किसी अंडरग्राउंड वाटर लेंगे तो इट कंटेन मेनी डिसॉल्व्ड सॉल्ट, और वो सॉल्ट में कैटायन एनायन होता है। तो अगर आप टैप वाटर लेके ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो करंट विल फ्लो, बट अगर आप डिस्टिल्ड वाटर लेके करेंगे तो करंट विल नॉट फ्लो। अब मैं क्या कर रहा हूं, इफ आई एम यूजिंग दिस, अगर मैं इनका सॉल्यूशन बना रहा हूं, है ना, अल्कोहल विथ वाटर, ग्लूकोज विथ वाटर, HCl विथ वाटर, H2SO4 विथ वाटर, एसिटिक एसिड विथ वाटर, अगर मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं और कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब अगर वो कंडक्ट कर रहा है तो सीधी सी बात है, इफ आई एम सेइंग कि अल्कोहल्स प्लस वाटर इज नॉन कंडक्टिंग, अगर मैं ये बात कहूं कि ये कंडक्टिंग नहीं है, तो कंडक्टिंग नहीं है इसका मतलब अल्कोहल का फार्मूला होता है ROH विथ वाटर, इसका मतलब यहां पर आपको H प्लस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इट मींस RO माइनस और H प्लस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अगर इसका फॉर्मेशन होता रहता स्टूडेंट तो ये कंडक्ट करता रहता, अगर कंडक्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब यहां पर किसी भी तरह से H प्लस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर? तो
सिमिलरली ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. Even this is non-conducting. So it conduct or not? Alcohol do not conduct. Glucose, though it have hydrogen, it will not conduct. General formula of alcohol is CnH2n plus 1 OH. तो यहां पर भी हाइड्रोजन है, बट इट विल नॉट प्रोड्यूस H+, जबकि HCl विल कंडक्ट. इसका मतलब HCl वाटर में जाने के बाद H+ प्रोड्यूस कर रहा है, तभी तो वो कैटायन एनायन में सेपरेट हो रहा है और कंडक्शन चालू हो रहा है. उसी तरह H2SO4 विल डू, इवन एसिटिक एसिड विल डू. क्लियर है? समझ रहे हैं? बात समझ रहे हो? तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो वाटर में जाने के बाद H+ डिसोसिएट करते हैं, और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो वाटर में जाने के बाद H+ प्रोड्यूस नहीं करते हैं. अब कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये आगे के क्लास में. अब इसके पीछे का कारण जो है, अब इसके पीछे का कारण क्या है, देखो मैं सिंपल बता देता हूं. अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है HA, A मतलब इट कैन बी एनीथिंग, है ना, जैसे इट कैन बी Cl, HCl, तो कोई H+ और A- प्रोड्यूस कर रहा है. इफ A- इज क्वाइट स्टेबल, उस केस में H+ प्रोड्यूस होगा. इफ A- इज नॉट स्टेबल, तो ये प्रोड्यूस ही नहीं होगा. अब ये ना डिटेल सिंपल कंसेप्ट है, बट अभी 2-4 क्लास लग जाएगा, सो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, है ना. अगर फाउंडेशन में ये टॉपिक आएगा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, वहां पर आएगा, जबकि ये काफी आगे चल. ऑर्गेनिक में बहुत पहले आता है, बट फिजिकल इनऑर्गेनिक में उसको थोड़ा टाइम लगता है. पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो अगर मैं पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो वहां डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा. क्लियर है? तो टिल क्लास 10th में आपको क्या जानना है, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में जाने के बाद H+ प्रोड्यूस करे, वो एसिड है. बेस कौन है? वो सब्सटेंस है जो वाटर में जाने के बाद OH- प्रोड्यूस करे, वो बेस है. क्लियर है? ग्लूकोज, अल्कोहल्स, ये एसिड्स नहीं है, दो इट हैव हाइड्रोजन. क्लियर है? ठीक है, चलो अभी एक बात करते हैं. अब ना क्वेश्चन इज कि ये वाटर में जाने के बाद H+ प्रोड्यूस क्यों करता है एसिड, या वाटर में जाने के बाद बेस OH- क्यों प्रोड्यूस करते हैं, इस चीज को समझने का ट्राई करते हैं, है ना. Why acid and bases dissociate when we dissolve it in water, इस बात को समझते हैं. क्लियर? ये लिखना चाहोगे? पॉज द वीडियो एंड टेक इट डाउन. लिख लीजिए इस बात को, प्लीज टेक इट डाउन. ओके, सो डन स्टूडेंट्स, लिख लिया सबने? चलिए अभी देखते हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन वी ऐड एसिड और बेस इन वाटर. अगर मैं एसिड और बेस को वाटर में ऐड करेंगे तो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन व्हेन एसिड एंड बेसेस आर डिसॉल्व्ड इन वाटर? व्हाट विल happens when acid and bases are dissolved in water. सबसे पहले किसी भी एसिड को जनरली हम लोग HA से इंडिकेट करते हैं. HA अगर एसिड है तो it will produce H+ plus A is anion, है ना. H++ एनायन के लिए A- लिख रहे हैं. जैसे कि HCl को जब आप वाटर में ऐड करेंगे तो इट विल गिव यू H+ plus Cl-. रिमेंबर इट, H+ डजंट एग्जिस्ट. नोट क्या करवा रहा हूं मैं? H+ is highly unstable. H+ doesn't exist independently. Highly unstable. तो ये एग्जिस्ट कैसे करता है? इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H3O+. इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोनियम आयन. उसी तरह अगर आपने H2SO4 को ऐड किया है
तो इट विल प्रोड्यूस 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो बेसिकली एसिड को जब आप वाटर में डालते हैं तो इट प्रोड्यूसेस H प्लस आयंस। अच्छा, अगर किसी रिएक्शन में प्योर HCl का गैस बाहर निकल रहा है, HCl इन द फॉर्म ऑफ द गैस, HCl गैसेस स्टेट पे होता है, और अगर आपने यहां लिटमस पेपर को, है ना, अगर आपने यहां ब्लू लिटमस लेके आए HCl गैस में, तो आप देखेंगे कि ब्लू लिटमस को इट विल नॉट चेंज द कलर। व्हाट आई एम सेइंग, ध्यान से सुनो, आपने क्या पढ़ा है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, तो HCl इज एसिडिक इन नेचर। तो अगर मैं ब्लू लिटमस को HCl वेपर में के साथ लेके जाऊं तो क्या इसका कलर चेंज होगा? सो नो, इट विल नॉट चेंज इट्स कलर। तो मतलब क्यों भाई, अब HCl एसिड नहीं रह गया क्या? बोलता है HCl will produce H plus only when it will come in contact with water। जब तक वाटर नहीं है तो HCl H plus प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब समझो क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि आप बोलेंगे HCl है और इसने H plus प्रोड्यूस कर दिया है और Cl माइनस प्रोड्यूस कर दिया, बोला H plus डू नॉट एग्जिस्ट। लेकिन आपने कहा HCl को वाटर के साथ रख दिया तो बोला चलो अब कोई प्रॉब्लम नहीं, H3O प्लस प्लस Cl माइनस, तो ये एग्जिस्ट करता है। और अगर ये प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, तभी आपके ब्लू लिटमस का कलर रेड होगा, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो जब कभी आप एसिड को वाटर के साथ डालते हैं तो इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन, है ना? क्लियर है? समझ में आ गया? अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां बताता हूं स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट बात यहां बताता हूं, ध्यान से सुनो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। कभी ना, जैसे अज्यूम करो कि मैंने एक कंटेनर लिया है और एक कंटेनर में मैंने अगर एसिड रखा है ना, एसिड रखा है। अब मैं इसमें अगर वाटर मिक्स करूंगा, तो दिस इज हाईली डेंजरस, खतरनाक है ये। अब बोलेंगे ऐसा कैसे सर? बोलता है कि जब कभी आप एसिड को वाटर में डालते हैं या वाटर को एसिड में डालते हैं, दिस प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत सारा हीट निकलता है, अब समझो, ध्यान से सुनो। बहुत सारा एसिड था, मैंने थोड़ा वाटर ऐड कर दिया, जैसे वाटर ऐड किया HCl क्या होगा, ये HCl जो होगा वो क्या करना चाहेगा, सारे HCl को लगेगा अरे चलो मौका मिल गया है, वाटर आया है, इस बॉन्ड को तोड़ो और इनके साथ बॉन्ड बनाओ, इसको तोड़ो और बॉन्ड बनाओ। अब जब आपने वाटर डाला है, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल डाले, अगर आपने मॉलिक्यूल्स डाल दिए तो इस केस में कंटिन्यूअसली क्या होगा, बहुत सारे एसिड एक साथ टूटना स्टार्ट करेंगे, और जब एक साथ बॉन्ड टूटना स्टार्ट होगा, बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा, तो उस टाइम पे एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलेगा, हीट बाहर निकलेगा, तो ये गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा तो इट विल कम आउट। तो अगर एसिड बाहर निकल गया तो आपके अगर बॉडी में लग गया तो इट विल बी हाईली डेंजरस। क्लियर है? बात समझ में आया? ध्यान से सुनो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, ये जनरली टेक्स्ट बुक पे आपको ये पॉइंट बताया रहता है, लेकिन इसके डिटेल में डिस्कशन नहीं की जाती है। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। आप जब कभी कोई एसिड लेंगे और एसिड को आप वाटर के साथ मिक्स करेंगे, है ना, तो एक बात समझो, अज्यूम करो कि आपके पास जैसे HCl है ना। अब देखो HCl में क्या होता है, हाइड्रोजन के पास अब देखो HCl कैसे बना था, पहले इसको समझते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना था, इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करना था। ये दोनों साथ में आए और इन्होंने एक बॉन्ड बना लिया। अब जब इन्होंने बॉन्ड बना लिया, उसके बाद क्या होता है, क्लोरीन ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर लेता है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, ये अनस्टेबल था, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल पे
7 इलेक्ट्रॉन थे, ये भी अनस्टेबल था। दोनों साथ में आए ये सोच के कि दोनों के बीच में जब बॉन्ड बन जाएगा तो दोनों के दोनों स्टेबल हो जाएंगे, बट ये हुआ नहीं। ये बॉन्ड तो बन गया और ये दोनों, इसको ड्यूप्लेट मिला, इसको ऑक्टेट मिला, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपने साइड खींच लेता है और इस पे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देता है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आता है। अब देखो हाइड्रोजन को क्लोरीन ने किस तरह से धोखा दिया, इस बात को समझो। हाइड्रोजन के पास पहले एक इलेक्ट्रॉन था, उसे लगा यार जीवन में किसी चीज की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, और क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो बोला देखो हाइड्रोजन तुमको भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्लोरीन बोला मुझे भी कमी है, हम दोनों आते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो हाइड्रोजन बोला अच्छी बात है, तो बोला शेयर करने पे तुमको 2 मिल जाएगा और मुझे भी 8, मेरे भी 8 हो जाएंगे। तो ये तो करने के लिए ये बोला चलो दोनों साथ में आके बॉन्ड बनाए, बट इसके बाद क्लोरीन ने अपना रंग दिखाया। क्लोरीन बोला आई एम वेरी पावरफुल, तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये मेरे पास रखूंगा। तो हाइड्रोजन जिसके पास बेचारा पहले एक इलेक्ट्रॉन था, थोड़े देर के बाद इसके पास ये ठगा सा महसूस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन तो है बट सारा का सारा क्लोरीन के पास है, तो इसके पास ऑलमोस्ट 0 की तरह है और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हाइड्रोजन ने बोला तुमने मुझे धोखा दिया है। क्या? तुमने मुझे धोखा दिया है। हाइड्रोजन गया था 2 इलेक्ट्रॉन डुप्लेट पूरा करने के लिए, लेकिन बचा कितना? 0, कुछ भी नहीं बचा। तो हाइड्रोजन मौका देखता रहता है कि कोई मेरे जीवन में आए, ऐसा कोई मेरे जीवन में आए कि मैं इसको HCl को छोड़ के बाहर निकल जाऊं और मैं उसके साथ चला जाऊं, ताकि मेरा जो ये ड्यूप्लेट है वो पूरा हो जाए। तो वाटर मॉलिक्यूल मिलते ही ऑक्सीजन बोलता है देखो भाई तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है, तुम छोड़ के आ जाओ। और ये वाटर मॉलिक्यूल को मिलते ही इट मूव आउट इन द फॉर्म ऑफ H+ एंड प्रोड्यूस Cl-, और H+ वाटर के साथ आके H3O+ बनाता है। क्लियर है? बात समझो। तो यहां पर एक वीक बॉन्ड जो है वो टूट रहा है। क्या हो रहा है? एक वीक बॉन्ड जो है वो टूट रहा है, इन दोनों के बीच का एक वीक बॉन्ड जो है वो टूट रहा है। क्लियर हुआ? अब बॉन्ड तोड़ने के लिए, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, अगर आप कोई बॉन्ड तोड़ना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एनर्जी देना पड़ता है, तो आपको एक एनर्जी लग रहा है ना। और दूसरा यहां एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, और ये जो Cl- है ना स्टूडेंट, और H3O+ है, इसको भी वाटर मॉलिक्यूल में आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल जो होता है यहां del+, del- और del+, इस तरह का होता है। तो ये प्लस वाले ना ये क्लोरीन को पूरी तरह से सराउंड कर लेते हैं, तो यहां बहुत सारा बॉन्ड एक साथ बनता है। तो वाटर मॉलिक्यूल में जब कोई एसिड जाके टूटता है तो टूटने के बाद बहुत सारे बॉन्ड बनते हैं, और जब बॉन्ड बनता है तो बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है। तो जब कभी वाटर और एसिड को जब आप रिएक्ट कराएंगे तो इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। व्हाट आई एम सेइंग, एसिड प्लस वाटर का एडिशन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक इन नेचर, एक्सोथर्मिक मतलब हीट प्रोड्यूस करेगा, और अगर हीट प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत सारा हीट प्रोड्यूस हुआ तो क्या होगा, बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होगा तो इट विल स्प्लैश आउट, और जो एक्सपेरिमेंट कर रहे उनको उसका इफेक्ट हो सकता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए व्हाट इज डन, हम लोग वाटर में, एसिड में वाटर ना डाल के बहुत सारा वाटर ले लेते हैं, एंड स्लोली वी ऐड एसिड, धीरे धीरे एसिड ऐड करते हैं। तो बोला इससे क्या हो जाएगा, बोला इस केस में जब एसिड बहुत कम है तो बहुत कम एसिड टूटेगा, तो एनर्जी भी कम निकलेगा, और जो वाटर है वो उसको एब्जॉर्ब करता जाएगा और धीरे धीरे गर्म होता जाएगा। तो किसी भी टाइम पे आपका एसिड का क्वांटिटी अगर कम है और स्प्लैश अगर किया भी वाटर, तो बहुत डाइल्यूट एसिड आएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। एंड इनफैक्ट इस केस में इतना हाईली एक्सोथर्मिक होता नहीं है। एक्सोथर्मिक कब होगा, जब बहुत सारे एसिड एक साथ टूटेंगे। जितने ज्यादा एसिड टूटेंगे उतना ज्यादा इस तरह का सॉल्वेशन होगा, उतने नए बॉन्ड्स बनेंगे, और जितने नए बॉन्ड्स बनेंगे एनर्जी उतना रिलीज होगा, और एनर्जी जितना रिलीज होगा
तो हीट के कारण वो चीजें बाहर आ सकती है। तो कभी भी डाइल्यूशन ऑफ एसिड, अच्छा कभी भी एसिड को जब वाटर में ऐड करते हैं, एसिड को वाटर में, मतलब वाटर और एसिड जब ऐड होता है तो ज्यादा एसिड में कम वाटर ऐड नहीं करते। कैसे ऐड करते हैं? ज्यादा वाटर में धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली वी ऐड एसिड। और बेस के साथ भी यही केस होता है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? सो this is the process of mixing of acid and base with water. Clear students? कुछ दिक्कत है ना? एक और कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ एसिड। अब एज्यूम करो कि मेरे पास बहुत सारा एसिड है ना, बहुत सारा एसिड है विथ वाटर, थोड़ा बहुत एसिड है और थोड़ा वाटर है, H2O और एसिड है। एसिड ज्यादा है, वाटर कम है। जैसे जैसे मैं वाटर की क्वांटिटी को इंक्रीज करता जाऊंगा तो इसका क्वांटिटी कम होता जाएगा, है ना? इसको बोलते हैं डाइल्यूशन, डाइल्यूट करना, है ना? व्हाट इज डाइल्यूशन? डाइल्यूट प्रोसेस क्या होता है? डाइल्यूशन प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन मींस डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। अगर किसी सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा एसिड है और बहुत ज्यादा बेस है और थोड़ा वाटर है तो मैं बोलूंगा सॉल्यूशन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे कॉन्सेंट्रेट आपने देखा होगा मार्केट में जो HCl मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, जो बेसिकली हम लोग क्लीनिंग, बाथरूम क्लीनिंग या इसके लिए यूज करते हैं, सो दैट इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। आप एसिड को जैसे ही डालेंगे फर्श पे तो धुआं निकलना स्टार्ट होता है। क्लियर है? सो उसको डाइल्यूट करने के लिए व्हाट वी डू, वी ऐड वाटर ऑन दैट। सो एडिंग वाटर टू एसिड मेक्स एसिड डाइल्यूटेड। क्लियर है? तो अमाउंट ऑफ एसिड को कम करते जाएंगे और वाटर के कॉन्सेंट्रेशन, वाटर के अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे तो हम कहेंगे कि एसिड जो है या बेस जो है वो डाइल्यूट होता जा रहा है। ठीक है? प्लीज पॉज द वीडियो एंड टेक दिस डाउन। इतना लिख लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है? तो आज का क्लास हम यहां बंद करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि एसिड बेस का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, ब्रॉन्स्टड एंड लिविस क्या होता है, कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो एसिड की तरह बिहेव कर सकता है या कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो बेस की तरह बिहेव कर सकता है। वाटर में जब एसिड या बेस को डालते हैं तो क्या होता है, कैसे वो H+ प्रोड्यूस करता है और H+ किस फॉर्म में रहता है। सिमिलरली बेस के साथ भी जब KOH NaOH ऐड करेंगे तो Na++ OH- में वो ब्रेक हो जाएगा, है ना? फिर हमने ये देखा कि जब कभी एसिड को और वाटर को ऐड करते हैं तो बहुत सारे एसिड में वाटर नहीं ऐड करते हैं, रादर बहुत सारा वाटर लेते हैं एंड स्लोली ग्रेजुअली वी ऐड एसिड ऑन दैट, ताकि कभी भी हाईली एक्सोथर्मिक होने के कारण चीजें बाहर ना निकले। क्लियर है? तो आज का क्लास हम यहां बंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।